चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। तो जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें बनाने के लिए देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है हमारे लिए कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहले कुछ इक्विपमेंट्स देख लेते हैं, जस्ट लाइक रूलर जिससे हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे, एक कंपास जिससे हम सर्कल बनाते हैं या फिर कोई भी एक आर्क लगाते हैं। देन वी आर हैविंग डिवाइडर जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। आप बोलोगे सर स्केल भी तो है, मैंने कहा हाँ। देन वी आर हैविंग सेट स्क्वायर्स, तो इसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं, दैट इज 45 डिग्री 90 डिग्री जस्ट लाइक दिस। देन वी आर हैविंग प्रोटेक्टर, तो ये हमारे पास एंगल्स बनाने के काम आता है, ठीक है। तो चलिए देन उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ओके तो यहाँ पर सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ, तो आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से बना सकते हैं। देन आप एक रूलर की हेल्प से भी यहाँ पर, रूलर कंपास की हेल्प से भी ये बना सकते हैं। देन उसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिंग अ कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट, तो अगर आपको लाइन सेगमेंट की कॉपी बनानी है तो आप उसको ऐसे ड्रॉ करके या उसको डिवाइडर की हेल्प से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट, तो आप क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक ए बी, एंड आप यहाँ पे सी बी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी बनाएंगे, देन सी डी ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से मेजर करके जितना भी लेंथ पार्ट बचेगा उसको अपने कंपास से यूज़ करके फिर उसको ड्रॉ करेंगे। चलिए इसी के बिहाफ पे करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज 11A। तो हमें बोले कंस्ट्रक्ट अ फॉलोइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर एंड कंपास, एंड वी आर हैविंग, चलिए रूलर कंपास की हेल्प से हम 13.4 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ करते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 13.4 सेंटीमीटर। अब हमें करना है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है रफली, हमें नहीं पता उसकी लेंथ कितनी होगी, हालांकि हमने ये ड्रॉ कर दी, ठीक है। एंड ये हमसे बोलने चाहता है आपको रूलर भी यूज़ करना है एंड कंपास भी, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे 13.5, एंड इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं 0 पर, एंड इसको हम यहाँ तक ओपन करते हैं जस्ट लाइक, सॉरी ये इससे ज़्यादा ओपन नहीं होगा, तो हम कोई दूसरा मेजरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे तो 13.4 हो गया है, हम यहाँ से स्केल को यूज़ कर सकते हैं, रूलर को हम इसको यहाँ पर 0 पे पॉइंट पर रखेंगे, एंड देन इसको एक्सटेंड करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 13.4, ठीक है। देन यहाँ से हम एक मार्क लगा देंगे, एंड यहाँ पर एक कट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए बी, दिस इज 13.4 सेंटीमीटर। चलिए इसकी जगह हम कर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर, और आपको कंपास की हेल्प से लगाना है। तो जैसे अभी हम मेजर कर रहे थे स्केल के ऊपर रख के, ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपास की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा ओपन करेंगे स्केल के ऊपर रख के, दैट इज 6.4, ओके। तो ये हो गया हमारे पास 6.4। तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट पर रखेंगे, एंड यहाँ से ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। इस पॉइंट का नाम लग देते हैं हम सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर, क्लियर। और अगर आपको इनका डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर अपना कंपास रखेंगे, एंड इसको ओपन करेंगे यहाँ तक, अभी कितना हो गया 7.4, ठीक है। तो इसको यहाँ से प्लेस करेंगे और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब आपके पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे कंपास में भी पॉइंट आ जाता है। तो हम यहाँ से लेंगे, ये लाइन थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, हाँ हो गई।
देन उसको आप यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर, तो और तो कुछ नहीं है। चलिए बाकी तो सब हो जाएंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपके पास कंपास होना ज़रूरी है, क्योंकि एक पॉइंट आप सेंटर से रखेंगे और एक साइकिल पेंसिल की हेल्प से ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। ड्रॉ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर विद द सेम सेंटर। चलिए तो इसको ले लेते हैं। चलिए दो सेम सेंटर से बनाने 4.2 एंड 2.2। ओके, तो ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए अब यहाँ से कंपास लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं 2.2। ठीक है, ये हो गया 2.1 एंड दिस इज 2। तो आप इसको लेंगे एंड यहाँ पर जो पेंसिल साइड है उससे ऐसे यहाँ पर सर्कल बना देंगे। अब दूसरा सर्कल बनाना हमें 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लेंगे हम 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ से उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इनको ज्वाइन करेंगे पॉइंट से जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, सेट स्क्वायर्स लेके भी बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस फॉर 0.8 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ एनी टू ऑफ इट्स स्पॉट्स, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर सेक्टर ऑफ बी स्पॉट्स। चलिए तो वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो चलिए यहाँ से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। दिस वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो हर किसी में सेम बनाना है। आप देखिए यहाँ पे बोला गया एक लाइन सेगमेंट है जो आपको बनाने है 9.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 5 एंड दिस इज 6। क्लियर? तो हमें यहाँ पे बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी। कंपास से करेंगे तो चलिए हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोल लेते हैं इसको। तो आप एक पॉइंट पर रखेंगे एंड देन इसको मूव करेंगे तो यहाँ पर एक कट आ जाएगा आपका एंड दूसरा एक कट आ जाएगा यहाँ पर, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, उसके बाद आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे सेकंड कॉर्नर पर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट 1 एंड दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे। ओके वेट, हाँ, तो हमने कि यहाँ पर कट लगा दिया। ठीक है, तो आपको दोनों साइड कट लगाना है एंड देन जब आप इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ पर, तो ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 9.6 सेंटीमीटर था आई थिंक। ठीक है, चलिए ओके, तो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एंगल्स। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ होती है, तो आप प्रोटेक्टर की हेल्प से एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उनके बाइसेक्टर को बना सकते हैं, या फिर आप लोग कंपास की हेल्प से भी एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होती है कि वो हमेशा 30 डिग्री की मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ यूजिंग प्रोटेक्टर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज 136 डिग्री। ठीक है,
तो चलिए 136 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ऑफ एनी लेंथ जो आपका मन करे। देन आप प्रोटेक्टर लेंगे, उस प्रोटेक्टर को आपको प्लेस करना है इसके सेंटर पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट पर एंड इसको एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू आवर लेंथ। देन उसके बाद आता है 136 5 एंड दिस इज 6, ठीक है। देन उसके बाद आता है चलिए इतना करने के बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर। तो ये आते हैं हमारे पास साइड ऑफ लेंथ दिस। तो ये हो गया हमारे पास, दिस इज ए ओ एंड दिस इज बी। तो उसको हम यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल कितने का होगा ये, दैट इज 136 एंड यहाँ पर डिग्री का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम बनाते अपने एंगल्स को। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 5 में देख रहे थे 30 60 90 एंड 120। तो ये सारे एंगल्स ड्रॉ करते हैं। चलिए तो इसी को अपना ओपन कर लेते हैं। ओके तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम सबसे पहले, जस्ट लाइक दिस। देन अब हम लेंगे अपना कंपास एंड इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। इसको पहले यहाँ पर रखा एंड देन उसके बाद यहाँ पर कट करेंगे। ये जो फर्स्ट कट आया ये एंगल होगा हमारा 60 डिग्री एंड अब ये जो मैं सेकंड कट लगाने वाला हूँ ये एंगल होगा हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो अगर मैं इस लाइन को जॉइन करता हूँ, वेट, ठीक है, हम इसको ऐसे जॉइन करते हैं तो एंगल कितने होगा 60 डिग्री। चलिए ये थोड़ा सा आउट हो गया, कोई बात नहीं। तो अगर इस एंगल को देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा पूरा 120, दिस इज 60 डिग्री एंड ये पूरा एंगल हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। अब उसके बाद हमें 90 डिग्री एंगल बनाना है तो फिर से हम कंपास लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट हो गया तो उसको यहाँ पर रोटेट करते हुए यहाँ पर एक कट लगाते हैं एंड इसी पॉइंट से हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे, ओके, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, ठीक है। तो ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। अब उसके बाद 60 हो गया, 90 हो गया, 120 हो गया। अगर आपको 30 डिग्री का एंगल बनाना है तो आप क्या करेंगे, फिर से कंपास यूज करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम कंपास, ठीक है। तो आप अगर 60 का हाफ ड्रॉ करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो ये एंगल कितने का हो गया हमारा 30 डिग्री। तो आपने सारे एंगल बनाने सीख लिए तो आप इसी भी हाफ में आप कोई सा भी एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।